संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, यदि मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है तो कितनी भी भक्ति साधना कर ले, उसे लाभ के जगह हानि ही होती है। दारचूला नेपाल के निवासी योगेंद्र चंद्र जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। योगेंद्र जी और इनका पूरा परिवार ब्रह्मा विष्णु महेश तथा देवी दुर्गा की भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको लाभ की जगह हानि हो रही थी। ये मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित थे। परिस्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि इन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली थी, लेकिन सौभाग्य से इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई, जिसके बाद इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। आइए जानते हैं कि योगेंद्र जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों अपनाई। सुनते हैं योगेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र चंद। योगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव लाली, जिला दारचूला, महाकाली अंचल, नेपाल का रहने वाला हूं। योगेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/11/2010 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं हनुमान जी का 22 वर्ष तक मैंने साधना की है, और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ दुर्गा और भगवती की पूजा करते थे, जहाँ पे हमेशा हर महीने में या साल में हमेशा बलि चढ़ाते थे। और दुर्गा माँ की पूजा साल में भागवत और हिंदू समाज के मुताबिक जो भागवत होते हैं और ये लगाया करते थे। 9 दुर्गा पूजा करते थे, और जिसमें साल में काफ़ी खर्चा आ जाता था और लाभ कुछ भी नहीं मिलता था हमें, और ज़्यादा घर में ज़्यादा परेशानी ही रहती थी। घर में कभी बच्चे बीमार हो जाते थे, कभी माताजी बीमार हो जाती थी, और घर में कलेश भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे। और भूत प्रेतों का इतना ज़्यादा दबदबा था कि घर में हर समय रोज़ाना कलेश और झगड़ा के सिवा और कुछ भी नहीं होता था। और पिताजी और मम्मी का तो हमेशा ही झगड़ा रहता था, जिस कारण से हमें काफ़ी परेशानी होती थी। और पूरा जीवन में मतलब पूजा इतना करते थे। माताजी भी लगभग बहुत ज़्यादा पूजा करती थी माँ दुर्गा की। जो हमारा मंदिर है भगवती मंदिर गांव में, उसमें हमेशा जोत जलाने के लिए डेली वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। घर में भी मंदिर बना हुआ था जिसमें रोज़ाना पूजा किया करते थे, लेकिन उस पूजा से कोई लाभ भी नहीं हुआ। और रात दिन घर में झगड़ा होना, घर में इतनी परेशानी हो गई थी कि हम लोग कर्ज में भी काफ़ी ज़्यादा डूब गए थे, जिसमें कम से कम 18-20 लाख रुपया कर्जा हो गया था। तो मैं काफ़ी परेशान रहता था कि ये कर्ज भी ज़्यादा बढ़ी रहा है और घर में कोई लाभ हो नहीं रहे। और पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, जिसमें उसका एक पाँव हमेशा मतलब दर्द रहता था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? जी, बहुत ज़्यादा ठीक हुआ है। मेरा मानसिक तनाव ज़्यादा रहता था, और जो भी शरीर में जो दर्द था, मेरा बैकबोन में काफ़ी पैरालाइज की शिकायत हो गई थी। इस साइड से यहाँ से लेके पूरे नसें पूरे ब्लॉक हो गए थे, और जो ये शरीर है एकदम दुबला हो गया था मेरा। लगभग 50-52 kg का रह गया था मैं खुद इतना परेशान रहता था कि अब ये क्या होगा। और मैं ये सोच रहा था कि ये शरीर एकदम काम योग्य नहीं रहा। मैं काफ़ी मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता था पहले, और एक समय ऐसा था कि मैं 500 बैंड और 500 सिटअप आर्मी में होने की वजह से मैं हर चीज़ एक्सरसाइज करता रहता था। 5 किलोमीटर बीबीटी और
ये चीज़ें एक्सरसाइज करते थे हम लोग। तो जब मेरा एक समय ऐसा था कि एक्सरसाइज में एकदम इतना 500 बेंच सिटअप लगाने वाला एक समय एक कदम भी चलने के लिए मजबूरी होने लगी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये तो जीवन बेकार हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने भगवान को पुकारा, हे भगवान, माँ दुर्गा को पुकारा। मैंने कहा, हे माँ, मेरे शरीर को ठीक कर दीजिए, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, एकदम दिमाग भी काम करना रह गया था। तो फिर कहीं से भी जब लाभ नहीं मिला तो मैं एकदम अपने को आत्महत्या करने के चक्कर में लग चुका था। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो तब जाके मुझे आराम हुआ, और जो मेरी ये अल्पायु में मृत्यु थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने टाल दी। मेरी पत्नी काफ़ी बीमार रहती थी, जिसमें ये पेट सूजकर एकदम से इतना बहुत बड़ा पेट हो गया था, जिस कारण से जब डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ पे पीलीभीत में डॉक्टर है पीटी सिंह, तो उनके पास में गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई इनका बचना तो अब मुश्किल है, 99% ये ठीक नहीं हो पाएंगे और इन्हें लखनऊ ले जाओ, यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, पीटी सिंह जी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ पे, तो जिन्होंने लखनऊ के लिए रिफ़ेर कर दिया। लेकिन लखनऊ न ले जाकर हम फिर वापस घर ले गए उन्हें, और नेपाल में ले जाकर फिर किसी ने बोला कि चितवन में लेके जाना। तो वहाँ जाने के बाद मैं पता चला कि अब ये इनका बचना भी मुश्किल है। लगभग 5 किलो का रिपोर्ट में दिखाया, 5 किलो का जो ट्यूमर था, जो 5 किलो का ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है, जिस कारण से वो न खाना न वो करना। गांव में तो सब कहने लगे ये अब नहीं बचेंगे, गांव वालों ने सब कहने लगे ये 2-3 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे, अब ये बोल के सारे कहने लग गए थे, जिस कारण से हमें कोई सूझ नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो गुरुजी की दया से गुरुजी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे कह दिया। वो ट्यूमर ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया, और जो ट्यूमर था 5 किलो का निकला। डॉक्टरों को दिखाया, जो उन्होंने बताया कि इसमें 5 किलो का जो ट्यूमर है ये अब ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता है, क्या कि उन्होंने रिफेर कर दिया था। उत्तर प्रदेश पीलीभीत के पास में जो डॉक्टर है पीटी सिंह जी, वहाँ पे दिखवाया तो उन्होंने कहा कि भैया ये इनके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर हो चुका है, इनका ऑपरेशन होगा, वो भी बचने के कोई चांसेस नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है, कह के उन्होंने लखनऊ ले जाने के लिए कहा। तो जब हम वहाँ से चले गए वापस घर, तो फिर पत्नी के लिए हमने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से। प्रार्थना लगवाने के बाद में गुरुजी का आदेश आया कि ठीक हो जाएगा कह के। तो परमात्मा की दया से वो ऑपरेशन जो है सक्सेस हो गया और पत्नी की जान बची। आज लगभग 5-6 साल हो गए हैं जो कि पत्नी ठीक से है। मेरे पिताजी एक बार आश्रम में आए हुए थे, और मैं भी उस टाइम में ऑन सर्विस में था, वहाँ हैदराबाद से मतलोक आश्रम बरवाला में आ गया था। तो गुरुजी के लिए दर्शन के मैं लाइन में लगे हुए थे पिताजी और हम। तो हमारी चर्चा होने लगी, इतने में पिताजी को अधरंग मार गया, और उनका पूरा जो ये गला है यहाँ से घूमकर यहाँ तक पहुँच गया। तो बाद में काफ़ी देर तक होता रहा। गुरुजी के दर्शन होके हम लोग जैसे ही चले गए, तो फिर ये काल का बहुत ज़्यादा अटैक था वहाँ पे, और ज़्यादा मतलब उनका परेशानी होने लगी। गला बिल्कुल यहाँ से मुड़कर पूरा एकदम टेढ़ा हो गया। तो हम लोग वहाँ पर रोने लगे, चिल्लाने लगे। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई। उसी टाइम में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे, तो गुरुजी ने आदेश दिया ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो कहा। और फिर अमृत जल मांगा। अमृत जल जैसे दिया, पिताजी का जो गला एकदम से टेढ़ा हो रखा था वो सही हो गया। और फिर वहीं पर जो आश्रम में नॉर्मल हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए बनाया हुआ था, उसमें नॉर्मल इलाज करके पिताजी ठीक हैं आज। हमारे घर में जो पिशाच पूजा होती थी, पूरे खानदान के लोग आते थे, और वो पिशाच पूजा साल में एक बार किया करते थे, जिसमें माताजी भी बहुत ज़्यादा उसमें कांप जाते थे, और घर में शांति के लिए ये सारा कार्य करवा लेते थे। लेकिन ये कोई कुछ उस पूजा से कुछ भी लाभ नहीं होता था, और ज़्यादा घर में क्लेश झगड़ा बढ़ता ही रहता था। और खुद मुझे भी प्रेत की बाधा थी, जो बिल्कुल शरीर में एकदम से कंपन जैसा रहता था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, तो वो भी
लाभ हुआ है। एक बार घर में लेटिन बाथरूम बनाने के लिए हमने एक खड्डा खोद रहे थे, जिसमें बच्चे भी वहाँ पे नॉर्मल काम, छोटा मोटा काम कर ही रहे थे। तो मेरा लड़का था सबसे छोटा वाला त्रिदेव, जो वहाँ पे आ गया और ऊपर से जो शब्बल रखा हुआ था वो उसके सर पे गिर गया। तो वो बेहोश हो गया वहीं पे, और उसको उठाकर हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, रोने लग गए। वहाँ पे वो एकदम बेहोश हालत में था। तो इतने में गांव के कुछ लोग आके कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा हॉस्पिटल तो मैं नहीं ले जाऊंगा, चाहे जो भी होगा मेरे गुरुजी ही ठीक करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी कह के कहा। तो गुरुजी की दया से उसी टाइम में तुरंत लड़का थोड़ा होश में आ गया। फिर वहाँ पे गुरुजी का मंत्र चलवाया हमने, तो काफ़ी आराम हो गया। 2-3 दिन में लड़का अपने आप ही बिना दवा के ठीक हो गया। शब्बल लगभग 8-10 किलो केजी का होता है, लोहे का, जो लंबा होता है इतना बड़ा। वो एकदम से ऊपर से आया और उसमें ऐसे कांटे टाइप का था साइड में, जो उसके सीधा सर पे लगा और लगभग आधा इंच करीब सर पे घुस गया एकदम से इतना। तो खून बहुत ज़्यादा बहने लगा नॉर्मल। उस हिसाब से फिर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद में घर में ही ठीक हो गया। मुझे नशे की भी बहुत ज़्यादा लत थी, जो दारू, खैनी, गुटखा, भांग, तंबाकू सब चीज़ सेवन करता था। जब घर में जाता था तो रात को 12 बजे तक मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त हैं आते थे, और मैं छुट्टी में लगभग कब छुट्टी गई पता नहीं होता था, लगभग 15-20 बोतल दारू भी लेके जाते थे आर्मी से। वो सारा दारू खाने के बाद में लगभग कई हज़ार रुपये का दारू फिर पी जाता था मैं, और पैसे की कुछ भी बचत नहीं थी। आज 11 साल से परमात्मा की दया से मेरा इन चीज़ों को पीना तो दूर, कोई पीता है तो उनको भी बताता हूँ कि भैया ये गलत चीज़ है, मत पियो। मैं जो दुख के दौर से गुजर रहा था एकदम, जो मेरे शरीर में जो पैरालाइज की शिकायत थी, जो मेरी आत्महत्या करने की जो ये प्रबल एकदम इच्छा हो रही थी कि मैं अब यहाँ हार चुका था इस संसार से, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं जिंदा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया से हूँ। तो मेरे जो भी मैंने ये गलत व्यसन किए थे, दारू, मीट, मांस, भांग, तंबाकू, खैनी, गुटखा, ये सारी लत मेरी छूट गई। लोग कहते थे कि भाई 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चले, लेकिन आज मैं जिस हिसाब से हूँ वो भी खुद कहते हैं कि भाई ये वाक्य ही पहले से अच्छा सुधर गया है, कुछ भी नहीं तो नशा तो नहीं करता है कहते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये नशा नहीं करता है, और उतना नशा करता था और रात दिन दारू खाता था, और जिसमें अपने दोस्त भी बिगड़ रहे थे जितने थे, और पैसे का भी नुकसान हो रहा था। आज वो सारा पैसा बचत भी हो रहा है और बढ़िया अपने घर में सुख शांति भी हुई है। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं भारतीय सेना का जवान हूँ, जो नेपाल से जो गोरखा रेजिमेंट है, 9GR बोलते हैं, क्षेत्रीय यूनिट है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दास संदेश तो क्या दे सकता है, मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे घर पे जो ये दुख का पहाड़ टूटा हुआ था और मेरे ऊपर में जो ये समस्याएं आई हुई थी, मैं खुद ही अगर आत्महत्या करने के कगार में पहुंच चुका था। आज अगर जब मैं सब चीज़ से सुसंपन्न होकर, जबकि दोनों, मेरी पत्नी भी जो टीचर थी और मैं भी खुद आर्मी में था, दोनों जने होकर पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। परमात्मा गुरुजी की दया से आज जब मैं ठीक हुआ, तो मैं भक्त समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे दुखों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ठीक किया है, आप लोग भी जो ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, और जो ये चैनल पर सत्संग आता है उसके नीचे जो पीली पट्टी में जो नंबर दिए हुए हैं, उससे पुस्तक मंगा सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है, कहते तीर तुपक तलवार कटारी, अर्जम धर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना,
और वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीश, कहते गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं। नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं, और ये जग में साध कवावे हैं। इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे, या इनको दान करने जाता है, या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से लेकर 15 में। इसमें गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये कहता है कि ये जिनका ज्ञान ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि जो कुछ भी रजोगुण से हो रहा है, यानी रजोगुण से क्या होता है उत्पत्ति, और सतोगुण से सतिथि पालन, जो यहाँ हम एक दूसरे में मोह ममता से जकड़े बैठे हैं, और तमोगुण से संहार, कहते ये उत्पत्ति, सतिथि और जो संहार, जो कुछ भी इन तीनों गुणों से हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से, इसका निमित्त कारण मैं हूं। ये मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि इस सरपुरुष ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है। उसके कारण आप जी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं भी देता है, तो भोले प्राणी वो बकरे समझते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखता है, चरागाह बना रखा है, तालाब बना रखा है, और साथ में ये शेड डाल रखा है। तो इन सुविधाओं को देखते हैं तो वो लगता है दयालु, और जब उसको आवश्यकता पड़ती है वो नहीं देखता किसका बेटा कट रहा है, किसकी बेटी, हाँक लेता, मोटे मोटे निकाल कर काट देता, अपना उल्लू सीधा करता है। उस समय वो रोते हैं, भागते फिरते हैं, कर्राट मच जाता है, उनमें हाहाकार मच जाती है। तो उसमें भूल जाते हैं वो दयालु कहाँ गया, तुम्हारे बच्चों को निकाल ले गया, माँ को, किसी की बाप को, किसी के बेटे को। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई है कि तुम काल के लोक में रह रहे हो। इस कसाई ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव डेली खाने हैं, और जिस कारण से आपको सब सुविधाएं जो प्राप्त हैं, इनको देखकर आप सोचते हो कि बड़ा दयालु भगवान है, सारी सुविधाएं दे रखी है। और उस समय कहाँ गई वो दयालुता, जब तुम्हारे परिवार का परिवार नाश हो जाता है, कोई प्यारे से प्यारा बेटा मर जाता है, कोई बेटी मर जाती है, माँ बाप मर जाते हैं। उस समय हमें वो बुद्धि हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया। तो अब हमारी बुद्धि का विकास हुआ, और ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये लोग ठीक नहीं है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का सारांश है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से प्राप्त ये अक्षणिक सुविधाएं, अस्थायी सुविधाओं को प्राप्त करके, और जो और ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, इनका ज्ञान हरा जा चुका, जो इनसे ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते, इनसे अच्छा तो कुछ लाभ मैं ही दे दूं। अब ये गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में बोल रहा, ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन प्राप्ति, धन लाभ के लिए ही कोई जंतर मंत्र जो अनुष्ठान करते हैं, वो वेद मंत्रों से ही करते हैं। वो कोई अन्य किसी कविता या किसी के लेख का सहयोग नहीं लेते, पुराण पुराणों को नहीं लेते, और ना ही वो ये जाप करते जय गणेश देवा, ये आरती नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। वो करते हैं धन लाभ के लिए, गणा धनी बन जाऊं, कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं। और दूसरे बताए आर्थ। आर्थ का अर्थ होता है जो संकट में हो जो व्यक्ति, वो आर्थ होता है, दुखी। तो वो दुख निवारण के लिए भी ब्रह्म साधक वेद मंत्रों का ही को आधार मानकर उन्हीं से अनुष्ठान किया करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, संतों की खोज करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान से स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, वाह वाह के पात्र बन जाते हैं।
कथाएं अच्छी याद कर लेते हैं। जनता ये सोचती है बड़ा विद्वान है, और ना अपना जीवन कल्याण है और दूसरों का भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वास्तविक मंत्र नहीं। फिर क्या बताते हैं, चौथे नंबर के जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति सत्साधना करके ये मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। बाकी जो संतानों उत्पत्ति है या कोई परवरिश के लिए कार्य है, ये तो हमारी यहाँ मजबूरी है, ये तो होना है और करना भी है। लेकिन ये जरूरी है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष नहीं हुआ तो यूजलेस है मानव शरीर। परमात्मा भी अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो जिनको ये पता चल गया, जैसे परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन पा करके जो भक्ति नहीं करते, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की, जा मुख ना ही नाम। और यहां तक कहा कि जीव व्याते वाह बली, जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नीचा। फिर कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने रंक, गरीब, निर्धन। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने इतना महत्व दिया। इसी प्रकार सब सदग्रंथों में ये प्रमाण है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति मोक्ष कराने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानी आत्मा को ये विश्वास हो जाता है कि ये आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, या श्राद्ध आदि निकालना, या कोई और उपासना जो हम करते हैं, तीर्थ आदि की उपासना, ये मोक्षदायक नहीं है। उनको ये पता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है और उसकी भक्ति से ही लाभ होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूं, क्योंकि वो मुझे इसलिए प्रिय है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लग गया है, उनसे कुछ अच्छा लाभ मिलेगा उसको। और फिर क्या बताता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, चौथे अध्याय के जो 32 और 34 में जिसका विवरण दिया है, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये आप निष्कर्ष निकाल के और वेदों को पढ़ के इन्होंने ओम मंत्र जो ब्रह्म का है, इसको पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मान लिया। ओम नाम का जाप वेदों से और हठ योग ब्रह्मा जी से, क्योंकि श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 3रे स्कंद में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कथा लिखी है। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को कि पुत्र, जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। फिर मैं बैठा था तो मैंने देखा जल ही जल दिखाई देता, कोई पृथ्वी नहीं। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर 1000 वर्ष के तप करने के पश्चात कहा कि अब सृष्टि करो, यानी 1000 वर्ष तप करके उसमें बैटरी चार्ज कर दी, सिद्धि आ गई, वो इन्वर्टर चार्ज हो गया ब्रह्मा का, और उससे फिर आगे उस उत्पत्ति शुरू कर दी। फिर जो डिस्चार्ज हो जाए उसकी शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर उसको मृत्यु हो जाती है, डाल दिया जाता है नरक में। तो यहाँ जो ब्रह्मा जी ने, ये आकाशवाणी तो थी ब्रह्म की और इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि वो गुप्त रहता है, सामने आता नहीं, ये काल भगवान ब्रह्म, इसने आकाशवाणी कर दी तप करो तप करो। ये वेद में नहीं है, वेद तो ब्रह्मा जी को बाद में प्राप्त हुए हैं और ये पहले उसको आकाशवाणी कर दी। तो ब्रह्मा जी ने वो तप वाली आकाशवाणी मान ली कि भगवान की है। इनको भगवान का पता ही नहीं कौन है, आज तक इन अपने पिता के दर्शन नहीं हो लिए, वो गुप्त रहता। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है 7 में जाके 24 और 25 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। तो इन्होंने सभी ऋषियों ने और इंक्लूडिंग विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, इसको विद्वान मानते हैं ये कि वेदों का ज्ञान इसी को। तो इसने ओम नाम तो वेदों से दे दिया और आकाशवाणी वो ले ली जो इसने सुनी थी। तो दोनों का मिश्रण करके ये साधना शुरू करते हैं जितने भी ऋषि में ऋषि हुए। ये जो तप है ये तो है शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण,
और ओम जाप है ये शास्त्रोनुकूल साधना। तो इन दोनों का मिश्रण करके साधना करते हैं। तो तप करने से तो इनको राज्य प्राप्त होता है, तप हठ योग करते हैं और उससे सिद्धियां भी आ जाती हैं। और ओम नाम के जाप से इनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। लेकिन गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी साधक पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होता है। जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। तो वो उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। तो ओम नाम के जाप से वो प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए अभी आपको बता दिया था कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो 3 मंत्र का जाप है और तत्वदर्शी संत बतावेगा, उससे होगा। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी हैं तो उदार है, नेक हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं, घर त्याग दिया है, जीवन भी न्यौछावर कर दिया है, सूख कर काटा हो जाते हैं, परमात्मा पाने के लिए निराहार बैठे रहते। लेकिन ये उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सरपुरुष, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ये कहता जन्म मृत्यु तो तेरी मेरी भी होगी अर्जुन, तेरी भी होगी मेरी भी होती रहेगी, और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, मेरी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये नेक आत्माएं हैं, परमात्मा के लिए समर्पित है। तत्वदर्शी संत के अभाव से ये मेरे वाली यानी ब्रह्म की साधना अनुतम अनुतमाम अति अश्रेष्ठ घटिया साधना में गति में, घटिया गति में ही आश्रित रह गए। घटिया गति यानी जन्म मृत्यु जब तक नहीं मिटेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, तो वो साधना वो गति उससे प्राप्त सथीथी गति माने वो स्थान भी यूजलेस है, वो गति भी अनुतम है। अरे इन्होंने यहाँ बुद्धि स्लिप कर गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सत्संग कि जितने भी ये परमात्मा ने अनुवाद ही नहीं से करवा दिया, और जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, इन्होंने अर्थों के अनरस कर डाले। तो उदाहरण के तौर पर ये है 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में अनुतम शब्द है, अनुतमाम, अनुतम अनुतमाम यानी कति अश्रेष्ठ, बिल्कुल अश्रेष्ठ, घटिया। अनुतमाम का अर्थ होता है जैसे उच्चतमम, उच्चतम माने सर्वोच्च, और अनुतमम, उत्तमम तो उच्च होना, अनुतम का कति घटिया होना चाहिए। तो इनने यहां कर दिया कि भगवान अपनी साधना को, क्योंकि श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मान रहे थे विष्णु जी का, अपनी साधना को अनुतम कैसे बताएगा, अश्रेष्ठ कैसे कहेगा। इसलिए इन्होंने शब्दार्थ बदल दिए, अनरस कर दिए। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी अनुतम है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, युद्ध अर्जुन करना ही पड़ेगा। जहां युद्ध है वहां शांति कहां। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित वो शाश्वत स्थान और परम शांति इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को भी अनुतमम अति अश्रेष्ठ घटिया कह रहा है। और फिर तुरंत 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम यानी बहुत ही जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं, मुश्किल से नाते नीचे की साधना को देवी देवता भूत पितर आदि में उलझे रहते हैं, तीर्थ व्रतों पर लगे रहते हैं। यहां बताता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ है। क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि वासुदेव ही सर्वम, सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी और सर्व समर्थ, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य हो, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो तो वासुदेव के पुत्र थे, उसके पिता का नाम था वासुदेव।
जैसे कोई अपने पुत्र का नाम विष्णु रख ले, क्या वो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा? तो वो वासुदेव का पुत्र था, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वो कह ले वे सब कहने लगे उसको वासुदेव, वो वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ है वेदों में जो सर्वश्रेष्ठा, सर्व उत्पादक और जिसका सबके ऊपर अधिपत्य, कंट्रोल है, सबका शासक, यानी पूरे विश्व में जिसका वास है, जिसके अधिकार में सभी आते हैं, स वासुदेव, वो है वासुदेव। अब अभी आपको प्रारंभ में बताया था, सत्संग के प्रारंभ में, कि जो सरपुरुष है, जो गीता ज्ञान बोल रहा है, यहां पर बता रहा 7वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में, वो है सरपुरुष और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और वो तीसरा जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म बताया है। 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम अविश्ववर्ती अवैश्वर है। तो यहां तो प्रसंग चल रहा है कि ये जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है, स्वामी है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, सब पर इसका वास नहीं है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो है वासुदेव, वो ओवरऑल कंट्रोल, असंग ब्रह्मांड का स्वामी, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। तो वो वासुदेव है। अब यहाँ 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का जो सारांश है वो क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि बहु नाम जन्माना मनते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा माम प्रपदते, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, सर्वात्मा सुदुर्लभ है। यहां भी अनरस कर रखा है इन्होंने अनुवाद के अंदर कि श्री कृष्ण कह रहा है कि मैं वासुदेव हूं और मुझे जो जानता है वो बड़ा मुश्किल से मिला। कृष्ण का सब ने पता, बालक बालक ने पता इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो ये कह रहा है कि जो ये बतावेगा संत के वासुदेव ही सर्वम, यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण मोक्षदायक है, इसी की साधना से शाश्वत स्थान प्राप्त होगा और ये पाप नाशक है, ये सब ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है, ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इस पे थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में और अनेक स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, परम अक्षर ब्रह्म, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी अमृतवाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वर्णित करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है। तो वो किन महात्माओं को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। ये तो महापुरुष दास के नॉलेज में है जिनको भगवान सीधे मिले, तो अपने नियमानुसार, अपने लीला अनुसार मिलते, ऐसे मिले। तो उनमें से गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। अंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो यहाँ कहते हैं ये गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, कबीर परमात्मा जी सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, उनको मृत जान लिया था, चिता पर रख दिया था। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा में।
तो परमात्मा 8-10 घंटे तक ऊपर सारा ब्रह्मांड दिखाया उनको, ले जा करके अपनी स्थिति से परिचित कराया, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके उनके अंदर वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, उसके डाउनलोड कर दिया भगवान ने। तो उसी ज्ञान के आधार से गरीबदास जी ज्ञान दिया करते थे। उनके बहुत से शिष्य हुए और उस अमृतवाणी को पाठ किया करते थे उनके शिष्य गरीबदास जी के। जैसे आप ब्रह्म वेदी प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, उस ब्रह्म वेदी का पाठ भी किया करते थे। एक उनका शिष्य था गरीबदास जी का, वो पंजाब साइड में चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर। आजकल का मौसम था गर्मियों का, यात्रा करता हुआ जा रहा था वो भक्त, और वहां बैठ गया, नहा धो कर सुबह तालाब के किनारे स्नान करके वहां बैठ के अपना सुबह का नित्य नियम करे था, गरीबदास जी की वाणी का जो आप करते हो। और एक रामराय नाम का एक बहुत बड़ा धनी था, 800-900 बीघे जमीन थी उसको राय साहब कहा करते थे। और वो थोड़ा सा बैकलासा व्यक्ति था, उसको झुमकरा भी कहा करते थे, यानी ज्यादा डामाडोल विचारों का व्यक्ति था धार्मिक व्यक्ति। तो जब उसने सुबह सुबह वो वाणी सुनी उस गरीबदास जी के शिष्य के मुख से, और ये सरदार जो है सिख लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आकर्षित हो जाते हैं। निकट जाकर बैठ गया, भगत ने सारी ब्रह्म वेदी कही। तब उस रामराय ने, उस सरदार जी ने, सिख ने पूछा कि ये भगत, ये वाणी किसकी है, कादी है? तो उसने, भगत ने बताया कि मेरे गुरुदेव गरीबदास जी की है। ये महाराज जी शरीर में हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए? भगत ने बताया कि बहादुरगढ़ के पास एक छुडानी गांव है, वहां है और वर्तमान में है। तो रामराय ने सोचा कि इसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए, संत के। अब उसने संत कैसा मान रखा था, जैसे आप देखते हो अपने हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी जटा हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, गले में माला हो, राख रूख मसल रखी हो, या कति मूंड मुंडा रखा हो हैं, और लाल कपड़े, गेरवे कपड़े हों, और भी कोई तलक पिलक लगा रखे हों। तो इस तरह की वेशभूषा वाले को हम महात्मा मानते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से चल पड़ा कि महात्मा ऐसा पाओगा, दूना दाना लगा रखा होगा, चमटे गाड़ रखे होंगे। गांव छुडानी छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, ज्यादा से ज्यादा 50 घर होंगे। तो वहां जाकर पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना है। वहां के लोग जानते थे कि इस गरीबू को महाराज कहते हैं, ये लोग बाहर से आने वाले। और गरीबदास जी रहते थे जैसे हरियाणा के व्यक्ति डालते हैं सिर पर साफा, धोती और कुर्ता, ऐसे रहते थे, सिंपल मैन, जैसे आम नागरिक जैसी वेशभूषा। तो पुण्यात्मा भगत के लिए वेशभूषा कोई मायने नहीं रखती, चाहे कैसी भी रखो, लेकिन सुटेबल हो, अच्छी हो और देश के अनुकूल हो तो अच्छा रहता है। जैसे लाल को किसी कपड़े में बांध कर रख ले, फटे पुराने में या बढ़िया अच्छे वाले में, वो लाल तो लाल ही होता है। ऐसे भक्त भक्ति से बनता है, ऊपर के आडंबर से नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है कि उसका दृष्टिकोण ये था। जब उसने पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ हैं, उन्होंने बता दिया कि सामने वो मकान उन्हीं का है। मकान के आगे बाहर से आए हुए दूसरे गांव के कुछ भक्त बैठे थे, कुछ उस गांव का भी 1-2 भक्त था। उनसे पूछा भी महाराज गरीबदास जी कहाँ हैं? उन्होंने बताया भी बैठ जाओ, अभी आ जाएंगे, बाहर घूमने गए हैं सुबह सुबह। किधर गए हैं, किस साइड में गए? उसने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, रामराय जी ने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, महापुरुष के दर्शन करके आहार करूंगा। उनसे पूछा कि किस साइड में गए हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। और ये भी पूछा कि कितनी देर में आएंगे। तो वहां वो उपस्थित भक्तों ने बताया कि उनकी मर्जी है भाई, साधु संतों की, आओ तो अभी आ जाओ, ना तो दोपहर तक नहीं आवे। तो कहाँ मिलेंगे, किस दिशा में गए हैं, कहाँ मिलेंगे? कि सामने एक रहट लगा हुआ है, वहां एक झोंपड़ी है, कई बार वहां भी बैठकर वो अपनी भक्ति करते होते हैं। उधर से वो जा रहा था, उसी रास्ते से खेतों में, उधर से गरीबदास जी आ रहे थे, एक सिंपल वेशभूषा हरियाणा की, और सिर पे पशुओं का चारा ले रखा था, थोड़ा सा एक बंडल सा बना के, भुट्टा कहते हैं, जवार का। वो आ रहे थे और कोई व्यक्ति बीच में था नहीं। तो रामराय ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई किसान, मैंने महाराज गरीबदास जी से मिलना है और सुना है वो इधर आए हुए हैं, आपने देखा?
अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कि इस भगत के मन में संत की वेशभूषा कुछ भिन्न ही है, और यदि मैंने कह दिया कि मैं हूं गरीबदास तो ये कतई नहीं मानना और वापस रह जाएगा, और जिस उद्देश्य से ये भक्त आया है उससे वंचित रह जाएगा। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, आ जाओ मेरे साथ आओ, मैं आपको गरीबदास महाराज से मिलाऊंगा। अब वो पीछे पीछे हो लिया। जब वापस आए उसी घर में पहुंचे जहां उनका घर था, भगत बैठे थे। भगत उठे, उन्होंने किसी ने तो महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, किसी ने भाग करके वो सिर पे रखा हुआ पशुओं का जो चारे का बरोटा था बंडल वो ग्रहण किया। अब राम राय ने सोचा कि ये कौन भाई, कोई अच्छा जमींदार होगा, किसान, क्योंकि 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास जी की, इतने बड़े किसान थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि यदि साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो पूर्ण परमात्मा उसका असाध्य रोग भी समाप्त कर देता है और उसे 100 वर्ष की आयु भी प्रदान कर देता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले ब्रजेश चौहान जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस HIV एड्स की बीमारी को साइंस ठीक करने में असमर्थ है, ब्रजेश जी की वह बीमारी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से ठीक हो गई। दर्शकों, क्या ऐसा संभव है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति मार्ग में इतनी शक्ति है? आइए जानते हैं आखिर सच क्या है। सुनते हैं ब्रजेश चौहान जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ब्रजेश चौहान है। सर कहाँ से आए आप? जी मैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? जी मैं 2024/6/2010 को जुड़ा मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर ऐसा है कि मैं 2009 में पासपोर्ट बनवाया था, तो उसमें मेरे को जाना था सऊदी। उसमें जो है कि मेडिकल रिपोर्ट मेरा HIV का आया। फिर सभी देवी देवताओं की भक्ति करते करते अगर इतना खतरनाक बीमारी हो सकती है तो उन देवी देवताओं की भक्ति करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया और उनसे नाम उपदेश लिया। सर क्या बीमारी हो गई थी आपको? सर जी सऊदी अरब जाने के लिए जब मैंने अपना पासपोर्ट ये किया, अप्लाई किया, वहाँ ट्रेडवेल करके एक ऑफिस है बॉम्बे में, तो वहाँ से जब इंटरव्यू वगैरह सब मेरा पास हुआ था, जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो ऑफिस में मैं गया तो वहाँ एक सकीना करके मैडम है, तो उसको मैं पूछा तो बोले चौहान साहब आपका तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है कि आपको तो एड्स है। मैं वहाँ एकदम तक रह गया। मैं बोला मैडम क्या बोल रही है, ऐसा आप मजाक कर रही है क्या मेरे से? तो बोले नहीं हकीकत है कि आपको एड्स हो गया है और आपको भेज नहीं सकते। जबकि वो कंपनी इतने तक तैयार थी कि मैं बोला भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता वहाँ जाने के लिए। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो वहाँ, आपके पेमेंट से पेड कर लेंगे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आया HIV का तो मैं तो एकदम थक बक रह गया। मेरा आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं तो पूरा ये हो गया था। फिर वहाँ एक फारूक करके था, बोले कोई बात नहीं तुम चले जाओ सऊदी, फिर देख लेंगे उधर जाने के बाद। तो जो सकीना मैडम है ऑफिस में काम करती थी, वो बोले चौहान जी ऐसा टीटिंग करके नहीं जाना आप कि आपका पैसा डूब जाएगा वहाँ, आप जाओ मत वहाँ। मैं बोला ठीक है मैडम। फिर मैं वहाँ से जब नासिक आया 2-4 जगह और रिपोर्ट करवाया तो सब जगह वही दिखा मेरे को HIV एड्स का। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला आपको? तो एक मनोज करके है, भगत जी है, उन्होंने मेरे पास काम कर रहे थे, मैं उनको बताया ये बात।
कि भाई मनोज मेरे को तो ऐसा ऐसा बीमारी हो गया है। तो वो बोले, वो हंसने लगा, बोले यार भगत जी भाई साहब आपको इतना ख़तरनाक बीमारी हो गया है। मैं बोला हाँ मेरे पास ये सब रिपोर्ट है। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो बरवाला आश्रम में, वहाँ संत रामपाल जी करके है कि वहाँ से आप अगर नाम दीक्षा लेके भक्ति करें तो आपका कल्याण हो सकता है। फिर मैं बोला यार ऐसे कोई दवा इसका है ही नहीं, पूरे विश्व में कोई दवा नहीं है। मैं तो अभी एकदम टूट गया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी उनका क्या होगा। जबकि घर वाले बोल रहे थे मेरी आदत से दारू पीना खाना ऐसा, तो क्या बोल रहे थे कि भाई ये अगर मर गया तो इसके बच्चों से भीख मंगवाएंगे कटोरा देकर। अब बच्चों का भी तकलीफ इधर है, एड्स का कोई इलाज नहीं। तो मनोज बोले कि भाई चलो वहाँ। मैं बोला नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा दारू वगैरह नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। मर गया तो भी चलेगा, लेकिन फिर बच्चों का प्रॉब्लम आता था कि बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके गया मैं बरवाला। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था, सर इस बीमारी के बारे में जो आप बता रहे हैं, सर इसकी जांच आपने कहाँ करवाई? जी सर जी, इसकी जांच में जब बॉम्बे में मेडिकल करवाया था तो वहाँ से मेरे को मालूम पड़ा। फिर नासिक में 2-3 जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाया, वो भी सेम रिपोर्ट आया। फिर मैं सिविल में जाके चेक किया, वहाँ पे भी सेम रिपोर्ट आया बस। फिर ये अपनी दवा, ये सिविल का ये ट्रीटमेंट है, इस पे अपना ये दवा स्टार्ट किए थे। और अभी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर क्या आया रिपोर्ट में? सर रिपोर्ट दिखाना। ये मेरा HIV टेस्ट है, HIV-1 और HIV-2 दोनों निगेटिव बता रहा है। सर कौन से डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव है? ये सभी जगह पे, जो बॉम्बे में भी, और ये जो सिविल का ये बुक है यहाँ भी उन्होंने। कहाँ के सिविल हॉस्पिटल में आपने दिखाया? नासिक सिविल हॉस्पिटल पे दिखाया था, और ये उसका ट्रीटमेंट जो चालू था वो बुक है वहाँ का। सर अक्सर जब लोगों को बीमारियाँ होती है तो मेडिकल में जाते हैं और डॉक्टर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और अपना स्थायी इलाज करवाते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। तो सर ये समझाने की कोशिश कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद कैसे आपको लाभ हो गया, कैसे आपको आराम हो गया? वहाँ जब आश्रम में पहुँचा तो गुरुजियों से दर्शन में गया तो मैं उनको बताया, गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा बीमारी है, अब तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो संत रामपाल जी ने कहा कि भाई परमात्मा दया करेंगे, जहाँ जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा दया ही करते हैं, और ये परमात्मा का दरबार है, तुम भक्ति करो तुम्हारा ये रोग कट ही जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बात जब बताई थी तो मेरे को थोड़ा तसल्ली हुआ। फिर भी ऐसा मैं सुना था कि एड्स का कोई इलाज नहीं है। तो 1-2 बार भी मैं जाते आते रहा। अभी का जो रिपोर्ट निकाला है उसमें पूरा क्लियर है और मैं आज सुखी हूँ। सर देखिए, आज का जो वर्तमान ज़माना है वो इन बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगा। आपकी बातों पर लोग कैसे विश्वास करें? आपने रिपोर्ट्स दिखाई, आपने डॉक्टरों के नाम बताए, मेडिकल के नाम बताए, बावजूद लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक संत से नाम दीक्षा लेने के बाद HIV एड्स जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे? जी सर जी, विश्वास ऐसे होगा कि जब आखिरी पोजीशन पे आता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब तो भगवान का ही भरोसा है कि भगवान की शरण में जाओ और भक्ति करो, शायद भगवान आपको कुछ कर सकता है तो करेगा। क्योंकि डॉक्टर भी जब जवाब देते हैं तो भगवान के तरफ ही भेजते हैं। सर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी और संत से भी आप नाम दीक्षा लेते तो वहाँ पर भी आपकी बीमारी ठीक हो सकती थी? नहीं, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है और वो जो साधना बताते हैं वो गलत है। और ये जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो हर एक शब्द का वो प्रूव करके बताते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं वो 101% सत्य साधना बताते हैं, बाकी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए उनके पास जाने से भी कोई लाभ नहीं होता है।
सर, जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, हर किसी शिष्य के साथ कोई ना कोई लाभ ज़रूर होते हैं जिसको सुनकर के हर कोई हैरान हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव थी और जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको जो HIV एड्स थी वो नेगेटिव रिपोर्ट आई और आज आप बिल्कुल ठीक हैं। तो सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या क्या अनुभव हुए हैं? जी सर जी, मेरे को अनुभव तो बहुत कुछ हुआ। जब संत रामपाल जी थे आश्रम में, उनका सत्संग चालू था, मैं गया हुआ था आश्रम में, तो अचानक मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मेरे सहन नहीं होता था। फिर वहाँ 10 बार उठता और बाथरूम जाता आता बैठता, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इतना दर्द होता था। वहाँ जब मैंने प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे, वहाँ जब मैं प्रार्थना लगाया मन ही मन, मैं बोला परमात्मा अगर आपकी शरण में आके भी इतना दुख ही रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इतना शब्द बोला और मैं गया बाथरूम, तो इतना बड़ा खड़ा, जिसको मुत खड़ा बोलते, अपने आप कट करके गिरा उधर और मैं उठाया, हाथ में देखा, फिर रख दिया वहीं पे। वो लाभ हुआ मेरे को। बाकी जो अपने काम धंधे है उसमें भी बहुत प्रॉफिट होती है। और मैं इतना नास्तिक था कि मेरा दारू शराब यानी किसी प्रकार का ऐसा कोई नशा नहीं है कि जो मैं ना कर रहा हूँ, और हर काम करता था। मैं इतना नास्तिक व्यक्ति था, घर से लेके और बाहर तक किसी को भी पूछेंगे जो अपने रिलेटिव है वो बोलते थे ये नहीं सुधरेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से ही मैं जब से नाम उपदेश लिया है, मुझे किसी भी चीज़ की आदी नहीं हूँ। सर, आज आप कौन कौन सा नशा करते हैं? किस किस चीज़ के आदी हैं आप? अभी तो मुझे कोई नशा नहीं है। अभी तो सिर्फ एक ही नशा है कि संत रामपाल जी का बताया हुआ जो साधना है वही नशा है, बाकी कुछ नशा नहीं है आज के तारीख। सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था और आपका वो ठीक हो गया, तो हमें भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जब आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं और जब पाते हैं कि वास्तव में ही आपको राहत मिली है और HIV जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो हम भी हैरान हैं इस बात को लेकर के। तो सर, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के दिन लाखों रुपए मेडिकल में खर्च कर रहे हैं डॉक्टरों के पास? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, ये तो आदेश तो परमात्मा ही देंगे, हम तो एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भाई जैसे मैं दुखी था और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरा सब अच्छा हो गया, आप भी आओ और भक्ति मार्ग में जुड़ो संत रामपाल जी से और नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करवाओ। सर, जो आदमी कंफर्म करना चाहें कि आपको बीमारी थी या नहीं थी, लोगों को ये संशय ना रहे कि जो आपको HIV जैसी भयानक बीमारी थी वो ठीक हो गई, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो बीमारियां होती है इसका सही से प्रॉपर इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग जान गंवा देते हैं इस बीमारी के कारण। कोई भी कभी भी ये कंफर्म कर सकता है, मैं उसको डॉक्टर से भी मिलवा सकता हूँ, हर बातें उनसे कंफर्म करवा सकता हूँ। सर, आपको जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये लाभ हुए हैं, आज के दिन यदि कोई ये लाभ संत रामपाल जी महाराज से लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, उस पे आप कुछ फ़ोन नंबर रहते हैं, उसको देख के उस पर कांटेक्ट करके और वहाँ से पता कर सकते हैं। हर ज़िले में हर जगह पे नामदान स्थल उपलब्ध है और लोग बता देंगे, वहाँ से आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं। सर, नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे? सर, वहाँ तो 1 रुपया भी नहीं देना होता है, सब वहाँ की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।